हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके, रूट 2 के लिए और रूट 3 के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इस बात को हम प्रूव करेंगे। देखिए, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 बी ए रैशनल। मान लिया कि रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है। रैशनल है तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देन रूट 5 इज इक्वल हो जाएगा A अपॉन B, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। जहां A एंड B क्या है? टू कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम मीन्स A और B का 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। ओके, B को इधर ले आते हैं। रूट 5 मल्टीप्लाई B इज इक्वल A। दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा रूट 5 मल्टीप्लाई B होल स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर। B स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 5। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 5 जो है डिवाइड करता है A स्क्वायर को। 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, ऑल्सो 5 डिवाइड्स A। ये हमने पढ़ा था थ्योरम 1.2 में। यदि कोई नंबर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह नंबर A को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब चूंकि A जो है, A को जो है 5 डिवाइड करा, इसका मतलब A जो है 5 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो मान लेंगे लेट A इज इक्वल 5C, वेयर C इज एनी इंटीजर। जहां C क्या है? कोई इंटीजर नंबर है। ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। करिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। B स्क्वायर इज इक्वल A की वैल्यू 5C होल स्क्वायर अपॉन 5। B स्क्वायर ऐसे कैसे? इज इक्वल, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई C स्क्वायर अपॉन 5। 5 × 5, 5 5 जा 25। 5 को LHS में ले आएंगे, B स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल हो जाएगा C स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 5 डिवाइड करता है B स्क्वायर को। ऑल्सो 5 डिवाइड्स B। 5 जो है B स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 B को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.2। ओके, अब यहाँ पर देखो, इक्वेशन फर्स्ट से हमने निष्कर्ष निकाला कि 5 A को डिवाइड करता है। इसी टाइप से इक्वेशन बी सेकंड की बात करें
तो इसमें 5 बी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये हुआ कि 5 जो है ए एंड बी दोनों को ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 डिवाइड्स ए एंड बी, 5 दोनों को ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन प्रारंभ में हमने क्या माना था कि ए और बी जो है वो को प्राइम है, अर्थात 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ क्या आ रहा है कि 5 का ए और बी का 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है, जो कि क्या है, गलत बात है। तो यहाँ हम राइट करेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट the fact that A and B are co-prime। यह इस बात का विरोध करता है कि A और B क्या है, को प्राइम नंबर है। इस बात का अंतर विरोध कर रहा है। यह कैसे हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट arise due to our wrong assumption, 5 ए और बी को डिवाइड कर रहा है, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। यह इस बात का विरोध करता है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कैसे आया, ये इसलिए आया कि हमने जो माना, हमने जो परिकल्पना करी वो क्या रहा, हमारा रॉन्ग रहा। और हमारी रॉन्ग परिकल्पना की वजह से ही, हमने जो रॉन्ग एजम्पशन किया उसी की वजह से ही ये क्या आ रहा है, 5 ए और बी को डिवाइड कर रहा है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमने लेट करा वो क्या है, रॉन्ग है। जो हमने लेट करा वो रॉन्ग है, तो राइट क्या है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हमने क्या माना था, 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये प्रूव होता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, फिर से देखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेट, हमने इसके विपरीत लेट करा, लेट √5 बी ए रेशनल। √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। √5 इज इक्वल हमने करा A अपॉन B, वेयर A एंड B आर को प्राइम, जहाँ A और B क्या है, को प्राइम है। B आ गया इधर, √5 मल्टीप्लाई B इज इक्वल आ गया A। दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हो गया √5 मल्टीप्लाई B होल स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 हो गया, B का स्क्वायर B स्क्वायर हो गया, और ये हो गया A स्क्वायर। इसके बाद में 5 आ गया इधर, तो ये हो गया B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर अपॉन 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि 5 डिवाइड्स A स्क्वायर। 5 जो है A स्क्वायर को डिवाइड करता है। हमने थ्योरम पढ़ी थी, यदि कोई नंबर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह नंबर A को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, आल्सो 5 डिवाइड्स A। 5 A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बिकॉज 5 जो है A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A 5 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो हमने लेट कर लिया A इज इक्वल 5C, वेयर C इज एनी इंटीजर, जहाँ C क्या है, कोई इंटीजर है। वैल्यू पुट कर दी, B स्क्वायर ऐसे कैसे, जहाँ A था वहाँ हमने पुट कर दिया 5C होल स्क्वायर अपॉन 5। सॉल्व करा, B स्क्वायर इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई C स्क्वायर अपॉन 5, ये कट हो गया 5 से। इधर आ गया B स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल C स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर वही बात, 5 डिवाइड्स B स्क्वायर, आल्सो 5 डिवाइड्स B बाय थ्योरम 1.2। यहाँ क्या आ रहा है, 5 B स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 B को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आया,
5 डिवाइड्स ए एंड बी, 5 ए और बी दोनों को ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन प्रारंभ में शुरू में हमने क्या माना था कि ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, अर्थात 1 के अलावा इनका और कोई फैक्टर नहीं है। जबकि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आ रहा है कि ए और बी का 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो यह अंतर विरोध हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है इस बात का कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम है। ये कैसे है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने जो रॉन्ग अजम्पशन कराया, हमने जो रॉन्ग परिकल्पना करी, उसकी वजह से ये आया है। इसका मतलब जो हमने लेट करा वो रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। ये हमने लेट करा है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये बात रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। इस प्रकार से ये प्रूव होता है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। करते हैं स्टार्ट। लेट 3 + 2 रूट 5 बी ए रैशनल। हमने इसके विपरीत मान लिया कि यह क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल है तो P अपॉन Q के फॉर्म में राइट करा जा सकता है। देन 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल A अपॉन B, वेयर A and B आर को प्राइम। जहां A और B क्या है, को प्राइम इंटीजर है। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 रूट 5 इज इक्वल A अपॉन B प्लस 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 3 अपॉन 1 कर लिया हमने। एलसीएम आ गया B को B से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, A आ गया, माइनस यहाँ हो जाएगा 3B। इसके बाद में ये चल रहा है 2 रूट 5 के इक्वल। इसके बाद में रूट 5 इज इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा A माइनस 3B अपॉन 2B। अब यहाँ पर देखिए, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, A और B क्या है, इंटीजर है, तब क्या होगा, देन A माइनस 3B अपॉन 2B इज ए रैशनल। यदि A और B इंटीजर है तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। रूट 5 इज इक्वल आ गया रैशनल, जो कि गलत है। यह इस बात का विरोध करता है कि रूट 5 क्या है, रैशनल इरेशनल नंबर है, जो कि गलत है। तो यहाँ हम राइट करेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज ए इरेशनल। यही इस बात का विरोध कर रहा है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, जो कि गलत बात है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है ये किस वजह से आया है, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। सॉरी, अजम्पशन। हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, मतलब कि जो हमने लेट करा वो रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा, राइट है कि ये जो नंबर है एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर
ये प्रूव होता है कि 3 + 2√5 इज ए इरेशनल। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अब है एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूव करना है कि जो नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं, इरेशनल हैं। फर्स्ट लेके चलेंगे पहले 1/√2। लेट 1/√2 बी ए रैशनल नंबर। हमने इसके विपरीत मान लिया कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन 1/√2 इज इक्वल A/B, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। जहां A और B क्या है, कोप्राइम नंबर है। अब हम इसका करते हैं रेसिप्रोकल, दोनों ही साइड से रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा √2/1 अर्थात √2 इज इक्वल हो गया B/A। प्यारे बच्चों, A एंड B ये दोनों ही इंटीजर नंबर है। A एंड B आर इंटीजर। देन A और B इंटीजर हैं, तब क्या होगा, B/A इज ए रैशनल नंबर। A/B क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल रैशनल, जो कि गलत है। यह √2 की अपरिमेयता का विरोध करता है। ये √2 के इरेशनल होने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। यह है कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, किस फैक्ट का, √2 इज ए इरेशनल। इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि √2 क्या है, एक रैशनल है, जो कि गलत बात है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। यह कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। इसलिए राइट क्या है, ये जो है ये रॉन्ग है, तो राइट क्या है, देयरफॉर √2 इज ए इरेशनल। ये हो जाएगा 1/√2 इज ए इरेशनल। ये प्रूव होता है कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड। अब देखिए थर्ड का सेकंड, प्रूव करना है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। इसके विपरीत लेट कर लेंगे हम, लेट 7√5 बी ए रैशनल। हमने लेट कर लिया कि 7√5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 7√5 इज इक्वल A/B, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। जहां A और B क्या है, कोप्राइम नंबर है। ओके, √5 इज इक्वल हो जाएगा A/7B। अब देखिए A एंड B आर इंटीजर,
ए एंड बी क्या है, दोनों ही इंटीजर हैं, इस हिसाब से ये क्या होगा, a अपॉन 7b इज ए रैशनल। a और b इंटीजर हैं तो a अपॉन 7b एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया √5 इज इक्वल रैशनल, जो कि गलत है। यह है √5 की जो इरेशनलिटी है उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज ए इरेशनल। यही इस बात का विरोध कर रहा है कि √5 क्या है, एक इरेशनल है, जो कि गलत है। ये आया कैसे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। यह हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से प्रूफ होता है देयरफॉर 7√5 भी जो हमने लेट करा वो रॉन्ग है, तो राइट क्या है, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। 7√5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, ये प्रूव हो गया। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। प्रूव करना है 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। इसके विपरीत मान लेंगे हम, लेट 6 + √2 बी ए रेशनल। हमने इसके विपरीत लेट करा कि 6 + रूट एक रैशनल नंबर है। रैशनल है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। देन 6 + √2 इज इक्वल A अपॉन B, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। जहां A एंड B क्या है, कोप्राइम नंबर है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। √2 इज इक्वल हो गया A अपॉन B -6। √2 इज इक्वल A अपॉन B -6 अपॉन 6। एलसीएम लेंगे, B आ गया, ये हो जाएगा A -6B। ये चल रहा है √2 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया √2 इज इक्वल। अब यहां देखिए आप, A एंड B क्या है, इंटीजर नंबर है। A एंड B इंटीजर है, तब क्या होगा, A -6B अपॉन B इज ए रैशनल। ये क्या होना चाहिए, रैशनल। तो √2 इज इक्वल आ गया रैशनल, जो कि गलत है। बट इट contradict the fact that √2 is a irrational। यहीं से बात का विरोध कर रहा है कि √2 इरेशनल है, जो कि गलत तथ्य है, गलत बात है। दिस contradict arise due to our wrong assumption।
दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, यह हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लेट करा है वो रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा? देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, ये प्रूव होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ओके।